हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर एक बार नए क्लास के साथ नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो देखा था, उसमें सिलेबस था फिजिक्स का। सेकंड वीडियो देखा था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों का डिफरेंशिएशन के कुछ पार्ट थे। क्योंकि मैथ्स मैंने पहले मैथ्स आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स पढ़ने के बाद है ना, फिजिक्स का मतलब बेसिक आप सीख जाओगे। पता है, अगर मैं थ्योरी स्टार्ट कर देता ना पहले तो बोरिंग हो जाता है। पहले कुछ मैथ्स सीख लेते हैं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी पार्ट में मूव कर जाएंगे। इसके बाद मेरा पहला टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन मैथ्स पढ़ाने के बाद। उसके बाद काइनेमेटिक्स में मूव करेंगे, फिर डायनेमिक्स में मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने आई होप कि पहला वीडियो अच्छे से देखा होगा डिफरेंशिएशन के बारे में। अगर जो स्टूडेंट्स पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया करके प्लीज़ जाके फर्स्ट वीडियो देखें डिफरेंशिएशन का, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। और समझ में नहीं आएगी तो आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे, देखोगे भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे लोग वीडियोस देखें, अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंशिएशन के बारे में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डी वाई बाई डी एक्स। एक्स अगर एक्स एक्सिस में है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई एक्सिस में अगर कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट, तो यानी डिफरेंशिएशन को मेनली डिफरेंशिएशन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं और डेरिवेटिव भी कहते हैं। यानी डिफरेंशिएशन को एम इक्वल्स टू टेन थीटा भी कहते हैं, यानी स्लोप भी कहते हैं। तो कुल मिला जुला के रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले किए थे, याद है स्टूडेंट? तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n करने पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। स्टूडेंट्स एक आया था हमारा फॉर्मूला, तो मैंने इसको याद करने के भी ट्रिक बताए थे। यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x y पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि y x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आज हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं, उसके फिर प्रॉब्लम्स पे आएंगे और यही लास्ट क्लास डिफरेंशिएशन का होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग से लिख दे रहा हूँ, जो पहला वीडियो नहीं भी देखे हो ताकि उन लोगों को क्लियर हो जाए। y बराबर एक्स टू द पावर n रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज y का वैल्यू रख देंगे इस जगह पे एक्स टू द पावर n डी एक्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? n एक्स टू द पावर n माइनस वन। दूसरा नंबर फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? हम लोग y बराबर साइन एक्स ले लेंगे, y बराबर साइन एक्स लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी। जो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्लास 11th में ज़रूरत पड़ेंगे वही हम लोग सीखेंगे, ज़्यादा सीख के कोई फ़ायदा नहीं अभी, ठीक है? तीसरा नंबर फॉर्मूला पड़ेगा y बराबर कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू y की जगह पर रख दीजिए, इजिकल टू होता है माइनस साइन एक्स। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए अच्छे से आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन हो गया? ठीक है, आगे हम लोग आ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखवा दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है? बाकी जो ज़रूरत होंगे प्रॉब्लम्स में मैं डील करूँगा, लेकिन 11th में ये सब फॉर्मूले की उतनी ज़रूरत नहीं है। 11th में मेनली आना चाहिए डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, बस ज़्यादा फार्मूला की ज़रूरत नहीं है आपको, बट मैं कुछ बताता हूँ। कॉस एक्स हो गया था चौथा नंबर फार्मूला, y बराबर टेन एक्स करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स रख दिया हमने, क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स। पाँचवा नंबर y बराबर ई टू द पावर एक्स रखा है स्टूडेंट्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई की जगह ई टू द पावर एक्स रखा, तो ई टू द पावर एक्स ही आया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट लग रहा था पूछेगा जरूर, ठीक है? y बराबर अगर कॉट एक्स रहा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स रखा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दे इसको, ओके मिटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूलाज जो है ना इसकी प्रूविंग है, बट प्रूविंग क्या अभी कुछ काम के नहीं है आपके। आप जब मैथ्स के क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे वहाँ प्रूविंग सीख लेंगे, ठीक है? बट यहाँ पे मैं प्रूविंग नहीं बताने वाला, ठीक है? ऐसे बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शूट भी कर दूँगा। ऐसा कुछ नहीं कि
नहीं बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, बस आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करें कि हमको ये पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है। तो y बराबर sec x है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, याद रखेंगे। ये जितना भी नंबर हो, 7वां नंबर था ना 8वां में, बस कुछ ही फॉर्मूला में बता रहा हूँ। y बराबर cosec x का, हम लोगों ने cot x का पढ़ा था ना, माइनस cosec स्क्वायर x, तो अब cosec x का पढ़ेंगे। तो y बराबर cosec x करेगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स माइनस cosec x इंटू cot x, नोट डाउन कर ले, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने टोटल 8 फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो 8 काफ़ी है, एक और कर लेते हैं लास्ट के लिए। y बराबर ए टू द पावर x, y बराबर ए टू द पावर x। कोई गेस करेंगे ए टू द पावर x का क्या होता है? आप लोग तो सारे न्यू है, आप लोग तो गेस भी नहीं कर पाएंगे, आई होप, है ना। आई थिंक आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे ए टू द पावर x का क्या होता है। देखिए y बराबर ए टू द पावर x है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई के वैल्यू रख दिए इक्वल टू ए टू द पावर x log 2। बस स्टूडेंट्स आज इतना ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रखते हैं, बाकी हम लोग क्या करते हैं, आज प्रॉब्लम बनाते हैं। आज ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे, ज़्यादा कुछ सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम लोग वही प्रॉब्लम बनाएंगे जो क्लास 11th में काम आते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो चला जाए। अच्छा, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये नोट हो गया ना, इसको मिटा दे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कांस्टेंट का y बराबर कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये फाइनली इतना ही फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं फिलहाल, और ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है अभी। अब हम लोग प्रॉब्लम सुनाते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम से उठाते हैं स्टार्टिंग से। ओके, क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पूरा काम आने वाला, पूरा। तो चलिए स्टूडेंट, हम पहला प्रॉब्लम में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर सबसे पहला। मैंने पहला वीडियो में भी बनाया हुआ कुछ प्रॉब्लम, मैं उसको भी डील करते हुए आगे बढ़ूंगा अभी, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। प्रोसेस अगर देखना है तो प्रोसेस से 1-2 क्वेश्चन जाते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे। y का वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दिए। चलिए क्या है, ये फॉर्मूला किससे मैच किया, y टू द पावर x टू द पावर n से। y बराबर एक्स टू द पावर n रहता है ना, तो x पे पावर n मैच किया। x है n है, तो क्या होता था, n बगल में आ जाता था, n बगल में आ गया, x रह गया और n माइनस 1 हो जाता था। तो यहाँ 2 बगल में आ जाएगा, x रह गया और 2 है, 2 में पावर 1 घट गया, तो कितने हो गए 2x टू द पावर 2 घटाओ 1, तो फाइनली क्या आ गया 2x। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर यानी डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या मिल गया 2x। समझ में आया स्टूडेंट, ये मेन है। और इसका एक सिंपल सा ट्रिक देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। याद भी करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला कैसे याद रखा जाएगा। y बराबर एक्स टू द पावर 5 है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना। अब डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, y का वैल्यू नहीं रखते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता y का वैल्यू रखने से। चलिए देखिए, ये माथा पे इसका क्या है, पावर है। इसको समझ लीजिए कुछ देर के टोपी पहना हुआ है। आप किसी दोस्त के पास टोपी पहना हुआ देखते टोपी पहने हुए आता है, तो आपको ख़राब लगता है, अरे उतनी बढ़िया टोपी पहन गया, मारो उसके टोपी में एक झाप। नहीं, मजाक में आप ऐसे करके टच कर देते हो सर पे उसके, तो सर पे टच किया तो ये टोपी बगल में उससे सर से गिर के नीचे ज़मीन पे गिर गया, ज़मीन पे उसके यहाँ पे आके गिर गया, तो बगल पे आके गिर गया। वो आदमी तो खड़ा रहा, आदमी खड़ा रहा, अब उसके माथे का टोपी नीचे गिर गया। अब वो उठा के पहनेगा ना, तो उसकी टोपी का वैल्यू कुछ घट गया, क्योंकि ज़मीन पे गिर के गंदा हो गए, तो उसमें घट गया, तो माइनस कुछ कर दीजिए 1। तो अब कितने हो गए 5x टू द पावर 4। मतलब एकदम सिंपलेस्ट वे में तरीका याद करने का, कोई दिक्कत नहीं है। बिना x बराबर y बराबर एक्स टू द पावर n का n एक्स टू द पावर n माइनस 1, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ऐसे कुछ नहीं याद करना। सीधा मानो माथा में टोपी पहना हुआ है, सर पे टोपी पहना हुआ है, सर पे टोपी बगल में गिर गई, गिरने के बाद वो उठा के पहनेगा तो टोपी की वैल्यू घट गई, कुछ ना कुछ घटेगी, 1 घट गई, हमेशा ऑलवेज 1 घट जाएगी, कुछ घटेगी मतलब 1, तो 5 माइनस 1 4 आंसर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक प्रॉब्लम और आते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए y बराबर 8x क्यूब बनाइए, इसको जल्दी से पटाख से तुरंत। अरे बनाइए भाई, वीडियो पोस्ट करके बना लीजिए तुरंत। चलो मैं बता रहा हूँ। चलो 8 रह गया, ये माथे पे इसकी टोपी है बगल में गिरो, फिर वैल्यू घटा दे इससे, कितनी घटी 1 घटी, 8 3 जा 24, 8 3 24,
एक्स टू द पावर 3 घटाओ 1 एक्स स्क्वायर आंसर। और कुछ जानना है क्या इसमें? काफ़ी है इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 6 रूट एक्स, वाई बराबर 6 रूट एक्स सॉल्व कीजिए। डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लीजिए। 6 रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ, एक्स पावर हाफ। चलिए तो 6 रूट एक्स है तो एक्स पावर हाफ है। चलिए एक्स का माथे पे सर पे टोपी हाफ है, इसको बगल में गिरना है, गिर गया बगल में बेचारा। अब एक्स हाफ की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। तो कितनी हो गई? 2 3 जा 6 तो 3 एक्स पावर हाफ माइनस 1 कितना होता है भाई? माइनस हाफ। अरे नहीं आता है, एलसीएम लेके कीजिए ना। तो 3 एक्स पावर क्या हुआ? माइनस हाफ। इसको नीचे कर दीजिए ना बाय एक्स पावर हाफ। एक्स पावर हाफ को क्या बोलते हैं? रूट एक्स। अब भी तुरंत लिखा है हमने रूट एक्स को तोड़ के आंसर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? किसी को कोई भी दिक्कत हो कोई भी टाइप की तुरंत पूछिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट डाउन कीजिए, आज केवल प्रॉब्लम्स होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर 5 e टू द पावर x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 रह गया। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर। बनाइए जल्दी बनाइए, ये आपके लिए है, पटाख से बनाइए जल्दी। देखिए डी वाई बाई डी एक्स सीधा कीजिए, एक्स स्क्वायर को ऊपर कर दीजिए -2, ठीक है यहीं पे कर देते हैं ना इसको, -2 ऊपर कर दिए। अब माथे में इसकी टोपी कितनी है? -2 पावर, -2 को क्या तुरंत बगल में गिराओ, बगल में गिरा, बगल में गिरा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? घट गई। -2 में -1 हट गई। कितना? -2 एक्स पावर -2 -1 कितना होता है स्टूडेंट्स? -3। तो -2 बाई एक्स क्यूब आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, जरूर से ज़रूर पूछना जरूर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मैं आता हूँ फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। इतने समझ में आ गए ना स्टूडेंट्स? काफ़ी इतने समझने के लिए। मैं क्वेश्चन अब देता हूँ, चलिए मिटा दूँ। ओके नोट डाउन नहीं हुए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके मिटा दो इसे। चलिए देखिए मैं एक प्रॉब्लम और देता हूँ, उसके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन मैं उठा के डालूंगा, फिजिक्स के क्वेश्चन दूंगा। अब y बराबर सिंपली दे रहा हूँ एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। समझ में आया स्टूडेंट? ये अब पूछे बोलेगा y को डिफ्रेंशिएट कीजिए, y को डिफ्रेंशिएट शॉर्ट फॉर्म में डी आई डबल एफ डॉट कर देंगे। y को डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, यानी इंग्लिश में बोलेंगे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए करिए स्टार्ट। डी वाई बाई डी एक्स पावर 5 बगल में तुरंत 5, एक झाप मारिए 5 को, टोपी नीचे गिरा, टोपी की वैल्यू घट गई। फिर 3 का बगल में झाप, टोपी की वैल्यू घट गई। ये 2 के साथ क्या है? एक्स से पावर 0, पता है ना? 2 बताया था ना मैंने, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर नहीं समझ में आया किसी को तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कांस्टेंट डायरेक्ट 0 लिखेंगे। इसके माथे में कितना? कुछ नहीं है, दैट मीन्स 2 रहा ना, 2 × 1। तो 2 × 1 को क्या लिख सकते हैं? किसी की पावर एक्स पावर 0 है ना। 0 वह संख्या याद रखें, 0 वह चीज़ है जो किसी के माथे में चढ़ जाए तो वो उसको ताज हीरो बना देती है, और किसी के बगल में पहुँच जाए तो 0 बना देती है। ठीक है, तो ये इसको एक झाप मारिए 2 को बेचारा को, तो बोलेगा तुमको झाप मारेगा, रुको तुमको ही 0 कर देते हैं, एक्स से पावर 0 -1। तो ये जो है 0 क्या होल थिंग्स को 0 बना दिया है ना। तो ठीक है 5x टू द पावर 4 प्लस 3x टू आर स्क्वायर प्लस 0, यानी फाइनली क्या लिखेंगे? 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। आई होप स्टूडेंट समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी आई होप। चलिए अब मैं नेक्स्ट आऊँ। चलिए ये समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट डाउन कर लेंगे जिसको समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आया एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखो मैं अब ऐसे लिख देता हूँ, x बराबर t³ प्लस t स्क्वायर, सेम हो गया ना। अच्छा t5, अच्छा t³ ही रखते हैं, चलो t³ ही रख लेते हैं। t³ प्लस t और 1 बोलेगा फाइंड dx बाई डी टी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फाइंड dx बाई डी टी एट t बराबर 2, ऐसे दे देगा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाएगा। फाइंड dx बाई डी टी एट t बराबर 2।
अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहले dx बाई dt निकालेंगे, इसको अभी आप मत देखिए, इसको मत देखिए कि t बराबर 2 क्या है। पहले dx बाई dt सॉल्व कीजिए। तो dx बाई dt सॉल्व करते हैं पहले। तो t क्यूब का डिफ्रेंसिएशन माथे में 3 है, पटाख से बगल में नीचे, t से 3 से 1 घट गया, t स्क्वायर डायरेक्ट, t का कितना हुआ 1, अरे 1 है ना पावर, बगल में 1 गया, अब 1 माइनस 1 0, t है ना भाई, देखो इसके पावर 1 किया, एक जहाँ पे इसको मार, एक बगल में आया t, 1 माइनस 1 कितने हो गया 1 इंटू टी पे पावर 0, फाइनली कितने हो गया 1, डायरेक्ट 1 लिख दिया मैंने। तो कितने आ गए dx बाई dt 3t स्क्वायर प्लस 1 dx बाई dt। अब आगे की पार्ट देखो, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 2 रख दीजिए। तो dx बाई dt 3t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितने हो गए 3t का स्क्वायर कितने 4 प्लस 1, 3 चौके 12 प्लस 1 कितना 13 आंसर। कोई डाउट्स है क्या स्टूडेंट्स? अगर डाउट्स है तो जरूर पूछे, डाउट्स हो तो जरूर पूछिए, बिना डाउट्स का मत, डाउट्स हो तो मत रुकिए, ऐसा नहीं हो कि नहीं पूछे बिना रह जाए, डाउट्स को जरूर पूछें। चलिए एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, फटाक से तुरंत मिटा दे इसको, ओके मिटा देते हैं, हो गया ना, समझ में आ गया। क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है। चलिए मैं मिटाता हूँ, ये काफ़ी बेसिक से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके। किसी को फास्ट लगे तो बताइए जरूर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें, देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 3x। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स प्लस कॉट एक्स। चलिए ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिए, बनाते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स क्या हो गया ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स से क्या बताया था ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह पे क्या है, अरे 3 टू द पावर एक्स किसके बराबर हो गया ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या था ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ए 3 है यहाँ पे, एक्स एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या ए टू द पावर एक्स यानी 3 टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए यानी लॉग 3। कोई डाउट स्टूडेंट्स? किसी को डाउट है तो पूरे। अब कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सारा हमने करा दिया है आंसर। बड़ा सिंपल है भाई डिफरेंसेस है ना, बहुत ईजी बहुत ईजी। चलिए अब मैं फिजिक्स की क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अच्छा कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि चेन रूल है ना, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये मैं तो रूल लिख देता हूँ, रूल लिखूंगा नहीं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम्स के साथ मैं करवा देता हूँ, रूल नहीं लिखता हूँ। स्टूडेंट्स रूल से घबरा जाते हैं, ठीक है ना, कि अरे भाई आप ये, अरे भाई ये रूल है वो रूल है, रूल्स में चेंज, रूल्स को मैं नहीं बताता हूँ, मैं प्रॉब्लम्स करते हुए साथ में रूल डिस्कस कर लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो चलो मैं बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 1 मिनट। देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक फिजिक्स का प्रॉब्लम, सिंपल सा। देखो क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे आता है, दिया रहेगा x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 5t3 प्लस 6, मिलेगा फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, ये x बोल देगा हेयर x बराबर पोजीशन, हेयर x बराबर क्या पोजीशन। देखिए फिजिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड इफ x इज पोजीशन, हेयर x इज x इक्वल्स टू हेयर, ऐसे लिख देगा क्वेश्चन। तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल सा मैं बताता हूँ, वेलोसिटी क्या होता है पोजीशन बाय टाइम, ये ऐसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, बट यहाँ पोजीशन दिया होता है पोजीशन बाय टाइम बोलेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन यानी dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी होता है, ऐसी पोजीशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो क्या हो जाता है एक्सेलरेशन हो जाता है, क्या हो जाता है एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है, याद रखें, इसको मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, अभी बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। चलिए तो वेलोसिटी क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए x को, उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें, देखिए तो चलिए अब वेलोसिटी पूछ देगा, वेलोसिटी बराबर वाट, तो देखिए तो सीधा इसको डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करना है। तो 3t स्क्वायर के क्या बगल में 2 चला गया,
उसकी वैल्यू घट गई, बगल में 3 चला गया, इसकी वैल्यू घट गई। 6 का तो 0 होता है ना, बताया था। 3 दूनी 6, 3 to 2 - 1 कितने हो जाएंगे t, 5 से 15, 3 - 1 कितने हो जाएंगे t स्क्वायर, हो गया ना 6t + 15t स्क्वायर। अब कितने सेकंड पे बोल रहा है, 3 सेकंड पे। देखिए अभी हमने इस टाइप के प्रॉब्लम कराए थे, कितने हो गए 6 × 3 + 15 × 3 का स्क्वायर, कितने हो गए 18 + 3 3 9 15 नंबर कितना 135, जोड़ दीजिए कितना होगा, अरे 135 15 कितने 153 हो गए ना मीटर पर सेकंड। यूनिट भी लिख देना है वेलोसिटी का, ठीक है। 8 5 13 के 3 हाथ में रख, ठीक है, 3 1 4, ठीक है 5, ठीक है सही। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे डिफ्रेंसिएशन का यूज करके हम फिजिक्स में वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा सा चेन रूल पे जाता हूँ और उसके बाद प्रोडक्ट और डिवीजन रूल पे जाके डिफ्रेंसिएशन को आज हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे किसी को अगर समझ में नहीं आएगा ज़रूर पूछेगा। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अभी हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट पे भी आएंगे, ठीक है, उस पर भी आ ही जाते हैं। चलो तो ये उतार लीजिए, समझ में आ गया। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे y = x⁴ है, बोलेगा फाइंड d2y/dx²। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है फाइंड d2y/dx²। तो इससे घबराना नहीं है, d2y/dx² क्या होता है, एकदम नहीं घबराना है। तो पहले y को पकड़िए, dy/dx निकालिए, ये तो सीख गया है। तो 9 को बगल में आना है, 2p के माथे में तुरंत बगल में गिरेगा x⁴ 9 - 1, कितने हो गए 9x⁴8 हो गया। अब एक बार और d2 का मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक बार और, यानी y है ना, ये पूरा को y समझिए, उस समय इसको y समझते थे ना, अब इस पूरा को y समझिए। तो यानी dy/dx बराबर, अब इसके माथे में 8 है। अब सोचिए यही क्वेश्चन है आपका, इसके माथे में 8 है, क्या हो जाएगा 8 को बगल में गिराइए और x⁴8 - 1, तो ये पूरा जो गुना होगा ना ये dt गुना होगा dd, तो d2y, और यहाँ पे x गुना होगा ये dx²। तो इसको क्या पढ़ेंगे d2y/dx², कितना 8 9 72, x⁴8 - 1 7 आंसर। समझ में आया स्टूडेंट, यानी इसको डबल डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफ्रेंसिएशन। जब फिजिक्स में प्रॉब्लम आएंगे ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए, पोजीशन दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, बोलेगा एक्सेलरेशन निकालिए, तो वहाँ हमको डबल डिफ्रेंसिएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इतना ही सीखते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन का, प्रॉब्लम में और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके गुड, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं चेन रूल। जो चेन रूल होता है ना उसको सीखते हैं। हालांकि फिजिक्स में आपकी ज़रूरत है नहीं, बट फिर थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। अगर किसी को डीपली जानना हो तो ज़रूर कमेंट्स करें तो उसमें मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए दे दिया रहेगा y = sin x², सिंपल सा बोलेगा इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, सिंपली जानते हैं y = sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, cos x होता है। चलिए इसको करते हैं, तो dy/dx कितने हो गए साइन, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं dy/dx sin x²। चलिए तो कितना हो जाएगा sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x², ये पूरा साइन का कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, sin x का cos x इसलिए होता था क्योंकि sin x का पूरा cos x कर लिया, अब sin के बाद cos वाले x वाले टर्म बच रहे हैं। sin को पूरा कर लिया, अब इधर से आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म हो गया, एक फंक्शन हो गया, अब दूसरा फंक्शन यहाँ x मिल रहा है। तो x का करते थे तो x का क्या होता था 1 होता था, याद है ना, x⁴1 बगल में पावर चला गया और x⁴1 - 1, तो कितने हो जाते थे 1 × x⁴0 फाइनली 1। तो उसी तरह क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने sin x² का cos x² कर लिया। अब sin का तो फंक्शन का कर लिया, अब x² के ऊपर बढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे बढ़ना है आगे की तरफ, ठीक है। तो x² का कितना हो जाएगा बोलिए 2x आंसर। एक और करते हैं, y = 10x², 10x³ ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10x का क्या था डिफ्रेंसिएशन sec²x। अब 10 का काम कर लिए, अब इसका काम करना है, तो इसका क्या हो गया 3x²। तो बस इसी को चेन रूल बोलते हैं, कुछ नहीं है। लिखने वाले क्या होता है, लिखने के वक्त बड़ा टेंशन इसलिए होता है क्योंकि इसको तोड़ तोड़ के बताना हो, ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के बताना होगा, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। जैसे y बराबर होता है ना dy/dx, ठीक है, तो इसको dy/dx को लिखने के लिए dy/dt
इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे करना होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए लगता है चैन रूल थोड़ा हार्ड है। डी डी टी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे हम लोग। जैसे इसी को हम चैन रूल में बताते हैं। सपोज दैट हम इसी प्रॉब्लम को अगर चैन रूल में बताएं, कैसे इस तरह फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए। जैसे वाई बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, हमको इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, तो चलिए डी बाय डी एक्स, साइन एक्स स्क्वायर कर दिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को नीचे लाएंगे, फिर यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, आप क्या लेंगे, एक्स है तो एक्स को लाएंगे, बस एक्चुअली यही है और कुछ नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बच गया, वाई का टर्म ये था वही बच गया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैच करना चाहिए वाला फंक्शन, बताया ना फर्स्ट वीडियो में बताया था, देखना फर्स्ट वीडियो। तो साइन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x आ गया। तो बस यही है चैन रूल। इस तरह से नहीं करके आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की ओर बढ़ेंगे 2x, और कोई फंक्शन रहता है उसकी आगे बढ़ जाते हैं। ओके, आई होप समझ में आएगी। एक और देख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल पे देख लेते हैं। चलिए, ये लास्ट क्लास है डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट रूल, जैसे y बराबर u इंटू वी रहा सपोज इट, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो सपोज इट, तो क्या करेंगे पता है, इसको एक मानो, इसको दो मानो, इसको एक मानो, इसको दो मानो, तो पहला को छोड़ो, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं, फिर दूसरा को छोड़ो, पहला को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, इसको ऐसे समझो ना कि दो दोस्त हैं, किसी से जा रहे हैं झगड़ा करने, या किसी के साथ झगड़ा करने जा रहे हैं, ये बोलेगा दोनों मिलके चलो उससे झगड़ा करना, अरे जाओ तुम पहले लड़ के आओ, तुम झगड़ा करके आओ, तुम उसको कुछ बोल के आओ। तो वो गया कुछ बोलें, तो ये जैसे पहला वाला सपोज इट, पहला वाला दूसरा वाला को भेज रहा है पहले, जाओ तुम लड़ने जाओ या तुम कुछ बोलने जाओ उसको, तो ये गया, तब तक ये बगल में खड़ा रहा इधर पे ही, ये आ गया कुछ बोल के, तो बोला हमने बोल दिया, इसको कुछ डांट उठ मिल गया होगा, या दो भाई है पापा से कुछ मांगना हो। ठीक है, सब सिंपल समझो, दो भाई हैं, इसको पापा से कुछ मांगना हो। ठीक है, तो ये बोला भाई भैया तुम जाओ तुम मांग लो, भाई तुम जाओ तुम मांग लो, तो वो गया मांगने के लिए, पापा से डांट मिल गई, तो ये उस समय यहीं खड़ा रहा, पापा से डांट मिल गई तो डिफ्रेंशिएट हो गया, तो इसको काम हो गया इसका। अब बोला कि जाओ तुम जाओ, मैंने तो आ गया मांग के, तो इसे नहीं बताया कि मैंने डांट खा, तो ये गया, फिर फर्स्ट वाला गया, ये उस समय खड़ा रहा भी सेकंड, तो इसको फिर आके डांट मिल गई, तो दोनों का काम हो गया, दोनों को मिल गया डांट। तो मतलब कहने का सेंस क्या है कि पहला फंक्शन को छोड़ेंगे दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरा को छोड़ेंगे पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मेन यही है डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। चलिए स्टार्ट से क्वेश्चन करते हैं। इसे एक y बराबर दे दिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, पहला फंक्शन इसको मान लीजिए, दूसरा इसको मान लीजिए। ठीक है, तो पहला को छोड़िए, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़िए, पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब सॉल्व करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़िए एक्स स्क्वायर का 2x, सजा के लिखना और लिख दीजिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। आंसर। कोई डाउट स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो ज़रूर पूछिएगा। आगे बढ़ जाएं, ओके ओके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए मिटा देते हैं। तो सिंपल है प्रोडक्ट रूल, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में गुना, दोनों के बीच में गुना है, पहला को छोड़िए दूसरा कीजिए, दूसरा को छोड़िए पहला को कीजिए। ओके, किसी को प्रॉब्लम और जानना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारे प्रॉब्लम्स और डिस्कस करूंगा थोड़े लेवल लेके। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, पूरा ये क्वेश्चन है रूल्स में आते हैं। अब लास्ट है रूल में डिवीजन रूल। देखिए डिवीजन रूल क्या होता है, वाई इक्वल टू इसको बोलेंगे यू बाय भी, क्या बोलेंगे, यू बाय भी बोलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना हो ना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन दे देना है। ठीक है, नीचे में जो भी टर्म रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है, नीचे में जो भी टर्म रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है, फिर जिसको स्क्वायर करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, वो जो ऊपर रहा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बीच में माइनस जरूर देंगे, बीच में क्या करेंगे, प्रोडक्ट में हम लोगों ने प्लस दिया था, यहाँ पे माइनस जरूर देंगे। अब जिसको छोड़े थे, मतलब जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे ऊपर वाला फंक्शन को, अब उसको छोड़ेंगे, और जिसको उस समय छोड़े थे अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बस यही प्रोडक्ट डिवाइड रूल, डिवीजन रूल, काफ़ी ईजी है। एग्जाम्पल y बराबर मान लीजिए साइन एक्स बट एक्स स्क्वायर लेते हैं, हो गया ना,
u के टर्म में ये हो गया, v के टर्म में ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स, नीचे में जो भी टर्म है इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, नीचे वाले जो टर्म को स्क्वायर किया उसको छोड़ देना है, फिर ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, बीच में माइनस। अब नीचे वाले को छोड़े थे, ऊपर वाले को किए थे डिफ्रेंशिएशन, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 2x। अच्छे से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 आंसर। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही आपके ये हो गया आपके डिवीज़न रूल। तो काफ़ी आसान है। अगर आप लोगों को लगे कि प्रॉब्लम्स और करने हैं तो मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा। वीडियोज़ लंबी होती जा रही है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना मुझे, क्योंकि स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद, है ना। तो कम समय में ज़्यादा कुछ सीखना तो मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और आई होप कि सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। जो नहीं आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आए, उसे फिर दोबारा वीडियोज़ में देखें, रिव्यू फिर से प्ले करके देखें और जो डाउट्स हो उसे क्लियर करें। और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको या किसी भी माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट करें, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको क्लियर कर दूंगा सारी कुछ। ये एक तरह से मैं ऑनलाइन क्लास के तरह ही चलाऊंगा। आपको कुछ भी डाउट हो, पूरा ऑल फ्री ऑफ ऑल रहेगा। तो आपको कुछ भी डाउट्स हो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसे ले मेल करें। आपको जितने भी जो भी प्रॉब्लम हो सारे मैं क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट फिजिक्स के डिफ्रेंशिएशन के इतना ही पार्ट थे, हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर चुके कंप्लीट। आगे हम लोग कल इंटीग्रेशन की क्लास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग सीधा मूव करेंगे चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएंगे। प्लीज़ अगर समझ में आ गए सारे, अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोज़ आपको, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेंगे उतना आप लोग का चैनल बढ़ेगा। ये आपका अपना चैनल है, समझिए, ये आपका अपना यूट्यूब में आपका अपना चैनल है। अब प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तब तक के लिए बाय।